हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग एकदम खुश हो, ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो। उम्मीद नहीं हारी होगी आपने। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर के लिए आपकी इस वक्त क्या फीलिंग्स है वर्सेस आपके पार्टनर के आपके लिए इस वक्त क्या फीलिंग्स है। तो यू वर्सेस देम की तरह ये रीडिंग होने वाली है। ध्यान रखना, लेकिन जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। और अगर आपको लगता है कि मुझे जनरल रीडिंग पे रिलाई नहीं करना है, मुझे पर्सनल रीडिंग लेनी है अपनी, तो आप ले सकते हो। मेरे नंबर्स आपको स्क्रीन पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या इस वीडियो के पहले कमेंट में मिल जाएंगे। यू कैन इजीली फाइंड माई नंबर्स। तो चलो, लेट्स स्टार्ट विथ योर फीलिंग्स फर्स्ट। चलो देखते हैं आप क्या महसूस कर रहे हो। व्हाट आर यू फीलिंग? आप क्या महसूस कर रहे हो? अपने मन को सबसे पहले तो शांत कर लो। जितना मन आपका शांत रहेगा ना, उतनी क्लियर एनर्जीज निकल के आएंगी। ओके, व्हाट आर यू फीलिंग? आपके दिल में, आपके दिमाग में इस वक्त इस रिश्ते को लेकर और इस पर्सन को लेकर क्या चल रहा है? व्हाट इज गोइंग ऑन? लेट्स सी। शायद मैंने गलत इंसान चुन लिया। ओके, नीड टू चेंज, सेल्फिश, अनअवेलेबल, डिड आई रिस्क यू फॉर रॉन्ग वन। ओके, तो ये आपकी एनर्जी है, ये आपकी मेजर एनर्जी है। ओके ओके। पहली बात तो अभी तक तो जो मुझे समझ आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा फील हो रहा है कि इस इंसान को मतलब मुझसे गलती हो गई। आपको लिटरली ऐसा फील हो रहा है कि क्या मुझसे गलती हो गई कि मैंने तुमसे प्यार किया? क्या मुझसे गलती हो गई कि मुझे तुम पसंद आए, या मेरा दिल तुम पे आ गया? वॉज आई रॉन्ग? आपको अपने ही डिसीजन पे शक होने लग गया है। इसमें कोई, देखो, इसमें कोई दो राहें नहीं है कि आप इस पर्सन से बहुत प्यार करते हो। देयर इज नो डाउट इन दैट। बट एट द सेम टाइम आपको मेजर मेजर अपने ही डिसीजंस पे कह लो, या अपने ही चॉइस पे इस वक्त गुस्सा आ रहा है कि मैंने तुम्हें क्यों चूज किया, क्यों? ओके। और मुझे ऐसा भी लगता है आपने इस पर्सन के लिए ना बहुत सारे अननेसेसरी रिस्क भी लिए हैं। बहुत सारे लोगों को अपनी लाइफ से आपने दूर किया है। मतलब इस एक इंसान के लिए आपने पूरी दुनिया को दूर कर दिया, या उस पर्सन को मे बी आपने दूर कर दिया जो आपसे सबसे ज्यादा प्यार करता था। और आपको क्या मिला उसके बदले? कुछ नहीं मिला, सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट मिली है। तो इस वक्त तो आपको अपने ही डिसीजन या अपने ही चॉइस पे घिन आ रही है, कह सकते हो, या गुस्सा आ रहा है। एंड सॉर्ट ऑफ आप क्वेश्चन कर रहे हो कि क्या मैंने तुमसे प्यार करते करके कोई बड़ी गलती कर दी? क्या मुझे तुम्हें नहीं चुनना चाहिए था? क्या मुझे तुमसे कोई बेटर मिल सकता था? ठीक है, ये सारी चीजें आपके दिमाग में चल रही है, जो अभी करंट सिनेरियो आपके रिश्ते में चल रहा है उसकी वजह से। क्योंकि आपके पार्टनर कभी आपके लिए अवेलेबल ही नहीं होते हैं। रिश्ते में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आपका पार्टनर आपको वक्त दे, आपके लिए इमोशनली अवेलेबल रहे। बट अगर वो नहीं रह पा रहा है, तो वो रिश्ता किस काम का है? राइट? तो आप बहुत अकेला, मतलब रिश्ते में होते हुए आप अकेलापन आपने महसूस किया है। एंड इस वजह से आपको खुद के चॉइस पे और खुद के डिसीजंस पे क्वेश्चन मार्क उठने लगा है। आपको ऐसा लगता है कि मतलब आपको अपने पार्टनर के लिए ऐसा लग रहा है कि भाई तुम बहुत सेल्फिश हो, ऐसे नहीं चलते रिश्ते, ऐसे नहीं निपटते रिश्ते, तुम्हें खुद को बदलना पड़ेगा। ओके, प्लीज चेंज योर सेल्फ। मे बी आपने बोला भी होगा इस पर्सन को कई बार कि खुद को बदलो, वरना तुम मुझे एक दिन खो दोगे। लेकिन वही है ना, कुत्ते को घी हजम नहीं होता ना, वैसे आपके पार्टनर को आपकी अच्छाई, आपका प्यार कुछ भी हजम नहीं हुआ है। तो डेफिनेटली यू आर नॉट हैप्पी इस पर्सन से और इस रिश्ते से। मुझे तो आप कहीं से भी हैप्पी नहीं नजर आ रहे हो। और देखते हैं व्हाट आर यू फीलिंग, और क्या महसूस कर रहे हो आप, और क्या है जो आप फील कर रहे हो इस रिश्ते को लेकर या इस पर्सन को लेकर। आई वॉन्टेड टू स्पेंड मोर टाइम विथ यू, ह्यूज कार्मिक लेसन्स, डिसाइडेड समथिंग वेरी बिग, अनप्रेडिक्टेबल। ओके, ऐसा लग रहा है ना आपको कि भाई ये रिश्ता बहुत ही कंफ्यूजिंग तो हो ही गया है, क्योंकि क्या हो रहा है समझ ही नहीं आ रहा आपको। अगले पल क्या हो जाएगा वो भी आपको नहीं पता।
तो ये रिश्ता डेफिनेटली आपके लिए बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो गया है, ये पर्सन आपके लिए बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो गया है। अब अनप्रेडिक्टेबल का मतलब क्या होता है कि आप जिस चीज़ को प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हो, मतलब आप जैसे अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हो कि ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ कैसी होगी, जो वो उस चीज़ को अनप्रेडिक्टेबल कहा जाता है, कि पता नहीं अगले पल क्या होने वाला है, उसको अनप्रेडिक्टेबल कहा जाता है, ठीक है? तो आपके पार्टनर और ये रिश्ता आपके लिए एकदम अनप्रेडिक्टेबल हो गया है। समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और अगले पल क्या होने वाला है। एकदम कन्फ्यूज़िंग सी सिनेरियो हो गई है, एकदम आपके पार्टनर का बिहेवियर भी बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो गया है, कभी कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, तो आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि भाई चल क्या रहा है? व्हाट इज़ इवन गोइंग ऑन इन आवर रिलेशनशिप? ओके, तो मेबी आपने कुछ बड़ा डिसीजन ले लिया है कि अब मुझे ये रिश्ता नहीं चाहिए, या अब मैं ये पर्सन जितना करेगा उतना ही करूँगी या करूँगा, अब ज़्यादा नहीं करना है मुझे इस रिलेशनशिप में। सो डेफिनिटली आपने कुछ तो बड़ा सोचा है। ओके, और अगर ये आपने नहीं सोचा है, कुछ बड़ा डिसीजन आपने अगर नहीं लिया है, मे बी आपके पार्टनर ने आउट ऑफ नोवेयर विदाउट एनी रीजन कुछ बड़ा डिसीजन ले लिया, और उसके वजह से ही आपके दिमाग में ऐसे थॉट्स आने लग गए कि यार ये क्या बात हुई, मतलब ये तो मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम ऐसा बोलोगे, ऐसा करोगे। तो इसमें से दोनों में से कुछ एक डेफिनेटली हुआ है या हो रहा है। ओके, देखो गाइज, आप दोनों के रिलेशनशिप में अभी फिलहाल जो हो रहा है, जो सिचुएशन चल रही है, अगर बहुत ऐसी सिचुएशन चल रही है जो आपको लग रहा है कि मैं इस सिचुएशन पे कंट्रोल नहीं पा रहा हूँ या पा रही हूँ, ये सिचुएशन मेरे कंट्रोल में नहीं आ पा रही है, या मतलब बद से बदतर ही होते जा रही है चीज़ें, तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि इसमें कुछ कार्मिक लेसन्स है जो आपको सीखने हैं। ओके, अब कार्मिक लेसन्स ये शब्द सुन के डर मत जाओ। कार्मिक लेसन्स का मतलब का कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई डरने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको समझा देती हूँ। कार्मिक लेसन्स मतलब क्या होते हैं कि सोचो कोई इंसान जिससे के साथ आज आप रिश्ते में हो, कोई भी, चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे वो आपका इवन कलीग हो, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड हो, आपकी सिबलिंग हो, आपके घर में कोई है फैमिली मेंबर, या इवन आपके रोमांटिक रिश्ते। सोचो कि उनके साथ ना आप किसी लाइफ टाइम में, क्योंकि आपने ये एक ही जन्म तो नहीं लिया है, इसके पहले भी आपने बहुत सारे जन्म लिए होंगे मे बी। तो किसी जन्म में आप उनसे मिले हो, ठीक है? आप उनसे किसी जन्म में मिले, और कुछ तो आपने उनके साथ बुरा कर दिया या उन्होंने आपके साथ बुरा कर दिया, या कुछ तो दोनों ने एक दूसरे के साथ कुछ इनजस्टिस कर दिया, तो वो कर्मा घूम फिर के ना आता ही है। उस जन्म में नहीं आएगा तो किसी और जन्म में आएगा, ठीक है? तो इस जन्म में आप जिनसे डील कर रहे हो, मतलब जिस बंदे या बंदी के लिए आप रीडिंग देख रहे हो ना, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि उनके साथ आपका कुछ पास्ट लाइफ का कर्मा है जो पेंडिंग था, और वो सेटल करने के लिए आप दोनों मिले हो इस जन्म में। और अगर आपको बार-बार डिसअपॉइंटमेंट मिल रही है, बार-बार आपके पार्टनर आपको हर्ट करे जा रहे हैं, या आप उनको लग रहा है आप उन्हें हर्ट कर रहे हो, तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि कोई कार्मिक लेसन्स है जो आप दोनों को सीखने हैं। जैसे कि एक दूसरे से लॉयल कैसे रहना है, एक दूसरे को के ऊपर कोडिपेंडेंट नहीं होना है, कुछ भी हो सकता है। अब ये अलग-अलग होगा, आपकी क्या पास्ट लाइफ की लर्निंग बाकी है, उसके ऊपर डिपेंड होगा, ठीक है? मैं बस आपको एक एग्ज़ाम्पल देके समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पे गाइज़ ऐसा है तो आप फुल मून रिचुअल ज़रूर कराओ, कल है फुल मून, आज ही बुकिंग बंद होने वाली है उसकी, तो जल्दी बुक करवाओ, ठीक है? क्योंकि फुल मून रिचुअल्स जो होते हैं ना, वो मैं क्यों करती हूँ, उसका इंटेंशन क्या होता है मेरा उसके पीछे करने का, कि आपके कुछ कार्मिक लेसन्स अगर है अपने पार्टनर के साथ, सो दैट इज़ गोइंग ऑन इन योर माइंड, तो मैं आपको यही बोलूँगी कि हो सकता है आप लोगों के बीच में कोई कार्मिक सेटलमेंट चल रही हो, और उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, उसको आप बस सीखो, लर्न फ्रॉम इट। क्योंकि मैंने देखा है आजकल तो इतनी मतलब कपल्स के बीच में इतनी ऑब्सेशन बढ़ गई है, एंड ऑब्सेशन इज़ नॉट गुड, इट इज़ नॉट हेल्दी। जो चीज़ आपकी है वो आपको मिल जाएगी विद टाइम, जो नहीं है वो नहीं ही मिलेगी, और मिलकर भी छिन जाएगी। तो पॉजिटिव रहो, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करो, अपने काम पे फोकस करो, अपने आप पे फोकस करो। ओके, एंड देखो गाइस, मुझे ना ऐसा लगता है कि आप स्टिल, मतलब चाहे आपको कितना गुस्सा आ रहा हो इस पर्सन पे, आपको इनको छोड़ने का भी मन करता है कभी कभी, आप परेशान हो गए हो, लेकिन एट द सेम टाइम यू हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर, यू लव दिस पर्सन, अटैचमेंट है, एंड वो मुझे दिख रही है क्लियरली। आप इनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताना चाह रहे हो, जो आप कर नहीं पा रहे हो, एंड वो चीज़ आपको और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर रही है। सो दैट इज़ व्हाट्स गोइंग ऑन। ओके, आपके लिए गाइडेंस कार्ड निकालते हैं। डिवाइन प्लीज बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए इस वक्त क्या एक गाइडेंस दीजिए जो मेजरली
सुनने की ज़रूरत है उन्हें फॉर दिस कनेक्शन। एक मेजरली गाइडेंस क्या दोगे आप यूनिवर्स? आप, मुझे लगता है कि देखो क्या है ना, आप प्यार भी करते हो ना, टूट के करते हो, बहुत ज़्यादा करते हो, एक्सट्रीम में चले जाते हो, फिर आप डिसअपॉइंट भी उतने ही ज़्यादा होते हो। क्योंकि वही है, हम कोई चीज़ अगर बहुत लगन से करें, चाहे वो कोई काम हो या प्यार हो, इवन रिश्ता निभाना हो, और अगर वहाँ से उतना ना मिले, वी फील डिसअपॉइंटेड। आप डिसअपॉइंटेड हो, लेकिन पता आप डिसअपॉइंटेड क्यों हो? क्योंकि आपने एक्सपेक्टेशंस लगाई हुई है। सामने वाले ने आपको नहीं बोला कि मुझसे इतनी एक्सपेक्टेशंस लगाओ। इट इज यू हु इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस पर्सन। तो एक ना अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस मत रखो। अगेन बोलूंगे, ऑब्सेशन मत रखो। डोंट बी सैड। मुझे आप बहुत सैड एनर्जी में फील दिख रहे हो। ठीक है, आप इस पर्सन से और थोड़ा प्यार, वार्मथ, काइंडनेस एक्सपेक्ट कर रहे हो। देखो गाइज, आप ना किसी से सिर्फ उम्मीद ही लगा सकते हो, उनको वो करना है नहीं, वो उनके हाथ में है। बट उसके लिए खुद को सैड करना इज नॉट अ गुड थिंग, राइट? तो प्लीज डोंट बी सैड। अब देखते चलो आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं, व्हाट आर दे फीलिंग। आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेते हैं एक बार कि वो क्या महसूस कर रहे हैं। ओके, डिवाइन प्लीज बताइए व्हाट व्यूअर के पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं। वो व्यूअर के पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं, उनके दिल में, उनके मन में क्या चल रहा है। ओके, प्लीज आप उनके बारे में सोचिए, उनको विजुलाइज करिए। जितना क्लैरिटी आप अपने थॉट्स में रखोगे, मतलब जितना मन शांत रखोगे और फोकस अपने पार्टनर पे करोगे, उतने क्लियर मैसेजेस निकल के आएंगे। ठीक है, चलो लेट्स सी व्हाट इज दिस पर्सन फीलिंग फॉर यू राइट नाउ। कोई भी हो सकता है, ये आपका क्रश हो सकता है, आपका एक्स पार्टनर हो सकता है, आपका करंट पार्टनर हो सकता है। ओके, शायद मैं कभी तुम्हें खुश नहीं रख पाया। ओके, आई हैव लॉस्ट ऑल होप्स ऑफ यू टेकिंग मी बैक इन योर life. Our relationship and its future is uncertain and unclear. I am forced to give up on you. And last but not the least, immature की एनर्जी है। गाइस, यहाँ पे ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने पार्टनर से डिसअपॉइंटेड हो। आपको वो रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर को भी आप इमेच्योर लग रहे हो। उनको लग रहा है कि आपके अंदर उनकी फीलिंग्स को समझने वाली मैच्योरिटी ही नहीं है। यू नॉट दैट मैच्योर इनफ। ऐसा उनको लग रहा है, ज़रूरी नहीं ऐसा है, ठीक है? ऑफेंड मत हो जाना, एकदम सैड मत हो जाना। ये बस उनको इस वक्त आपके बारे में ऐसा लग रहा है। और ये जो करंट एनर्जी मैं आपको बता रही हूँ, ये ऐसे ही नहीं रहने वाली, इट विल चेंज। तो इमेच्योर आप उनको इस वक्त नज़र आ रहे हो, फील हो रहा है उनको कि यू आर इमेच्योर। आप रिश्ते को नहीं हैंडल कर पा रहे हो, या उनकी फीलिंग्स की गहराई को, डेप्थ को नहीं समझ पा रहे हो। ठीक है, अब उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके पार्टनर मे बी, इट्स लाइक, आप उनके नज़र से अगर देखा जाए ना, मैं आपको अभी जो बता रही हूँ एकदम शांति से समझो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है आप उनको मुंह पे बोल रहे हो कि मेरे साथ मत रहो, डोंट टॉक टू मी। वो आप कभी बोल ही नहीं सकते, क्योंकि आप बहुत प्यार करते हो। ओके, लेकिन आपके पार्टनर को इस वक्त ऐसा फील हो रहा है आपके बिहेवियर से, या आप जैसे रिएक्ट कर रहे हो, जैसे आप कुछ बोल रहे हो, कर रहे हो, उनको ऐसा लग रहा है, बहुत स्ट्रांगली उनको ऐसा फील हो रहा है कि यू डोंट वांट देम इन योर लाइफ। आपको वो कभी खुशी नहीं कर सकते, आपको वो, मतलब वो आपको डिजर्व ही नहीं करते। तो आपको छोड़ देना ही बेटर है, आपसे मूव ऑन करना, या आपको आपसे दूर हो रहना ही बेटर है आपके लिए, ऐसा उनको लग रहा है। ठीक है, क्योंकि उनको इस वक्त इस रिश्ते का कोई फ्यूचर समझ नहीं आ रहा है, जैसे आपको नहीं समझ आ रहा है कि यार बहुत अनसर्टेनिटी है, बहुत कंफ्यूजन है, बहुत अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, वैसे उनको भी फील हो रहा है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है हमारे बीच में एग्जैक्टली। व्हाट आर वी फीलिंग, व्हाट आर वी यू नो गोइंग थ्रू, आगे क्या होगा। तो आप दोनों को इस वक्त समझ नहीं आ रहा है कि इस रिश्ते का प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और आगे क्यों होगा और क्या होगा। दोनों ही क्लूलेस हो। ठीक है, इन्होंने तो बिल्कुल ही मतलब होप्स ही खो दिए हैं कि ये आपके लाइफ में वापस आ पाएंगे, या आप उनको अपनी लाइफ में वापस लोगे। सोचो आप यहाँ पे क्या क्या सोच रहे हो, और वहां पे उन्होंने होप्स ही खो दी है कि भाई सामने वाला मुझे माफ भी करेगा, मेरी बात भी सुनेगा, मुझसे कभी डील भी करना चाहेगा। तो हैवी गिल्ट भी मुझे दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन एक ब्लेमिंग एनर्जी भी दिख रही है। सॉर्ट ऑफ एक इनडायरेक्टली ना, ये चीज़ों का जो भांडा है आपके सिर पे फोड़ रहे हैं कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, तुमसे दूर जा रहा हूँ तुम्हारे वजह से, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ तुम्हारी वजह से, तुम ये करते हो, तुम वो करते हो। ओके, एंड खुद को ब्लेम कर रहे हैं कि
आई एम नॉट डिजर्विंग ऑफ यू, मैं ही तुम्हें डिजर्व नहीं करता, मैं तुम्हारे प्यार के लायक नहीं हूँ। सो ये चल रहा है। व्हाट मोर डू वी हैव? ओके डिवाइन प्लीज बताए और क्या एनर्जी है इस पर्सन की? टॉक्सिक साइड, डोमिनेटिंग, ओ माय गॉड गाइस, रियली ऑब्सेस्ड विथ यू, एंड लास्ट है कार्ड, आई कांट कीप अ सीक्रेट एनी मोर। देखो यहाँ पे ना इस पर्सन को, जैसे आप उनको, आपको उनके अंदर फॉल्ट्स नजर आ रहे हैं ना, उनको भी आपके अंदर फॉल्ट्स नजर आ रहे हैं। ओके उनको लग रहा है कि आप बहुत डोमिनेटिंग हो, आपको हर चीज़ अपने हिसाब से चाहिए होती है, आप बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश करते हो। ठीक है, अब ये देखो, आपको ऐसा लग रहा होगा अभी जब मैं बोल रही हूँ, तो अब आप में से कई लोगों को लग रहा होगा अरे यार ये खुद मुझे डोमिनेट करता है, ये क्या मुझे बोल रहा है कि मैं इसको डोमिनेट करती हूँ। ठीक है, करती हूँ करता हूँ पे फोकस मत करो गाइज, मैं जो बोल रही हूँ उस पर फोकस करो। तो ट्रस्ट मी गाइज, हमें ना हमेशा हम सही लगते हैं और सामने वाला गलत लगता है, हमेशा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला सही होता है और हम गलत होते हैं, लेकिन हमको, हर इंसान के अंदर वो मैच्योरिटी नहीं होती है। और आपके पार्टनर को तो आप मैच्योर वैसे भी नहीं लगते, उनको आप इमेच्योर लगते हो, नादान लगते हो। ठीक है, अब यहाँ पे ना उनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत डोमिनेटिंग हो, आप बहुत डोमिनेट करने की कोशिश करते हो, और आपके अंदर का ना टॉक्सिक साइड उनको लगता है बाहर आ रहा है। ओके ये उनको फील हो रहा है, जरूरी नहीं है ऐसा कुछ सच में आप कर रहे हो, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है। और हम उस चीज को डिनाई नहीं कर सकते ना कि सामने वाले को भाई अगर कोई चीज लग रही है तो लग रही है, हम ये नहीं बोल सकते कि क्यों लग रही है, आपको भी उनके बारे में कुछ चीजें फील हो रही है, राइट? तो सामने वाला अगर बोले तुम्हें मेरे बारे में ऐसा क्यों फील हो रहा है, तो आप बोलोगे हो रहा है फील, तुम कर रहे हो वैसे। तो वैसे ही उनको भी आपके बारे में कुछ चीज ऐसी फील हो रही है जो मे बी आप नहीं कर रहे हो, आपको लग रहा होगा कि आप नहीं कर रहे हो, बट उनको तो लग रहा है ना, राइट? लेकिन हाँ, एक बात बहुत अच्छी है, ऑब्सेशन उन्हें बहुत है आपसे, दे आर रियली वेरी ऑब्सेस्ड विथ यू। और ऑब्सेस्ड है मतलब बहुत ही प्यार है, अलग ही लेवल पे प्यार पहुंच चुका है, फीलिंग्स पहुंच चुकी है। और ये ना पर्सन जो है ना इस रिश्ते को सीक्रेट नहीं रखना चाहते, दे डोंट वांट टू कीप दिस रिलेशनशिप अ सीक्रेट। ठीक है, उनका तो मन करता है कि वो चिल्ला चिल्ला के दुनिया को बता दे कि आप दोनों रिश्ते में हो और आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, बट सिचुएशंस ऐसी है और आप दोनों की जम ही नहीं रही है, वहीं पे बात आके अगर अटक रही है तो आगे चीजें कैसे बढ़ेगी, राइट? उनको भी चाहिए कि आपके साथ वो आगे बढ़ाए रिश्ते को, इस रिश्ते को सीक्रेट ना रखे, लेकिन थिंग्स आर नॉट गोइंग इन दैट डायरेक्शन, तो वो क्या करेंगे, खुद ही क्या करेंगे वो, राइट? तो गाइज सारांश अगर मैं निकालूं, ये इंसान भी आपसे प्यार करता है, आप भी उनसे प्यार करते हो, लेकिन ना आप दोनों में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स है। और ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स ऐसे ही नहीं हो रही है, क्योंकि मैंने जब आपकी रीडिंग करी, जब मैंने आपकी फीलिंग्स चेक कर रही थी, उसमें एक चीज़ मुझे क्लियर हो गई है कि इतनी भसड़ क्यों मची हुई है आप दोनों के रिश्ते में। बिकॉज यू गाइज आर पास्ट लाइफ पार्टनर्स, किसी लाइफ टाइम में आप दोनों लवर्स ऑलरेडी रह चुके हो, रिश्ते में रह चुके हो, वहाँ का कुछ हैवी कार्मिक बर्डन लेके आए हो, जिसके वजह से आप दोनों का रिश्ता ठीक नहीं हो रहा है। अब इसके लिए रेमेडीज है मेरे पास, लेकिन आपकी करने की नीयत होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप आते से ये पूछने लग जाओगे दी ये काम करेगा ना, ये रेमेडी आप जो मुझे दे रहे हो ये काम करेगी ना, वहां पे आप हार गए। आप ट्रस्ट ही नहीं करोगे, जो आपके लिए काम कर रहा है उसके ऊपर ट्रस्ट ही नहीं करोगे, तो यूनिवर्स के पास मैसेज क्या जाएगा कि आपको ट्रस्ट नहीं है। तो कभी भी आकर ये मत पूछा करो काम करेगा ना, ये होगा ना, वो होगा ना। अगर आपको मेरे पे ट्रस्ट है ना, तो आप वहीं पे आप आधी जंग जीत जाते हो। जो कुछ कर रहा है आपके लिए उस पर आपका ट्रस्ट नहीं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अपने घर में कोई हवन पूजा करा रहे हो, और आप कभी ऐसे पूछते हो क्या, जो ब्राह्मण जो आते हैं आपके घर पे, उनको ऐसे पूछते हो क्या आप कि आप ये जो पूजा कर रहे हो उसका असर होगा ना, होगा ना? वहीं पे ब्राह्मण छोड़ के चला जाएगा आपकी पूजा, जो भी पंडित आया हुआ है, क्योंकि आप ट्रस्ट ही नहीं कर रहे हो सामने वाले पे। और वो पंडित के हाथ में नहीं है, वो आपके नसीब में है, वो आपके मैनिफेस्टेशन पे है। आपके भी नसीब में वो चीजें होनी चाहिए जो चीज के लिए आप चीजें करा रहे हो। अगर वो आपके नसीब में नहीं तो कैसे मिलेगी आपको, राइट? मिल भी गई तो वो टेम्पररी मिलेगी, फिर छिन जाएगी, जैसे मैंने शुरुआत में बोला। एनीवेज, अगर आपको फुल मून की रिचुअल करानी है गाइज, क्योंकि आपको तो बहुत ज़रूरत है, कल फुल मून है, जल्दी जल्दी बुकिंग कराओ, मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसके अलावा अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, या कोई भी क्रिस्टल प्रोडक्ट एक्टिवेट करवा के अपने लिए लेना है, या कोई स्पेल जार बनवाना है, स्पेल ऑयल बनवाना है, स्पेल पोटली बनवाना है, और ये क्लेंजिंग ऑरा क्लेंजिंग स्प्रे भी देती हूँ गाइज मैं। ओके, ये इस तरह का आता है, ये मेरा पर्सनल यूज़ का है, इसलिए इसका कैप खो गया है, लेकिन ये
बहुत अच्छा है गाइस। अगर आप, मैं फॉर एग्जांपल आप ऑफिस भी इसको कैरी कर सकते हो, और अपने जब ऑफिस जाओगे ना, चारों दिशाओं में थोड़ा सा स्प्रे कर दो, आप देखोगे नेगेटिविटी नहीं आएगी, लोग आपके बारे में नेगेटिव नहीं सोचेंगे। आप अपने घर में इसको स्प्रे कर सकते हो, आप इसको आपके घर के बाहर स्प्रे कर सकते हो, अपने ऊपर भी स्प्रे कर सकते हो। ये बहुत ही, कुछ इसमें हार्मफुल नहीं है, ठीक है। मैंने ऐसी चीज़ों से बनाया है कि कोई भी हार्म नहीं होगा। और बस पीना नहीं है, नहीं तो पी जाओगे। इंजेस्ट नहीं करना है, बस बाहर आप स्प्रे कर सकते हो, अपने अराउंड, अपने आसपास, अपने ऊपर, ठीक है। एंड अगर आपके घर में कोई बीमार है उसके ऊपर आप स्प्रे करो इसको, देखो कैसे वो जल्दी ठीक होता है। सो बनवाना है आपको, ये मैं बनाती हूँ जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो। ये बना के नहीं रखती हूँ मैं, क्योंकि नहीं रखती हूँ, बस मैं कोई भी चीज़ बना के नहीं रखती हूँ मैं, जब आप ऑर्डर प्लेस करोगे तभी आपके लिए बनेगी, ठीक है। तो कैसे लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई है तो आपको पता ही है गाइस क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में।